प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में गुरु का स्थान, गुरु का कद इतना ऊंचा क्यों रखा गया, इतना ऊंचा क्यों बताया गया है? और गुरु है कौन वास्तव में? गुरु का अर्थ क्या, गुरु है कौन और जीवन में उसका स्थान इतना ऊंचा क्यों है? यहां तक कि कहने वालों ने कह दिया, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। गुरु के समान वो हरि को भी नहीं, यानी परमात्मा को भी नहीं देखते। इतना ऊंचा कद क्यों है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार उसे अपने जीवन में ला भी पाएंगे, उन पर चल पाएंगे, उन बातों पर, उन सिद्धांतों पर जो हमारे महापुरुषों शास्त्रों द्वारा हमेशा से सदा से ही हमें उपलब्ध कराए गए। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने 5 चोर दिए साथा, इस तरीके से महापुरुषों ने, खासतौर से संत कबीर ने भी गुरु के ऊपर कई कई पद लिखे हैं। वो गुरु को उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान दिया, यहां तक कि कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी बलिहारी है किसकी? गुरु की। गुरु के ऊपर समर्पित है कि उन्होंने गोविंद को बता दिया कि गोविंद कौन है, ये हमें दिखाया। तो गुरु का जीवन में महत्व, सबसे पहले तो गुरु का इतना अर्थ क्या है, गुरु का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है, जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा दे। हमारा जीवन जैसा भी हम अभी जी रहे हैं वो संसार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, संसार के इर्द गिर्द ही, और संसार है ही अंधकार में। प्रकाशवान, वहां प्रकाश का कोई भी स्थान ही नहीं। तो उस अंधकार को, हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाशित कर दे, हमें प्रकाश की ओर ले चले, वो गुरु है। उसी को गुरु कह दिया हमने। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जो सत्य को जानता है, जो स्वयं प्रकाशित है, जो स्वयं प्रकाशित हो चुका है, जिसने जिस सत्य की बात की गई है उस सत्य को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को स्वयं में पहचान लिया है, जागृत कर लिया है, वो गुरु है। और दूसरे को उस रास्ते पर चला सकता है, वो गुरु है। तो ये तो हो गई गुरु की बात। और गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों है? जैसे मैंने बताया कि राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। परमात्मा को भी गुरु के समान नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता कि हरि या परमात्मा है क्या, सत्य क्या है? किसने बताया आपको? किसने बताया? कौन बताएगा आपको? वो बताने वाला गुरु है। आपको तो जन्म मिल गया, ये मनुष्य शरीर का जन्म मिल गया। जैसे एक पशु को पशु का जन्म मिल गया, पशु की योनि मिल गई। पेड़ पौधों, जैसे जो पेड़ पौधे और पेड़ पौधे हैं, उन्हें पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उन्हें उनका जीवन मिल गया पेड़ पौधों वाला। पशु को पशु का जीवन मिल गया, और जो भी जीवन और जन्म है वो धीरे धीरे, जितने भी योनियां हैं उनमें वे जीवन मिल गए। वे पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधों की हो, पशुओं की हो, जीव जंतुओं की हो, ब्रह्मांड में पत्थर पहाड़ सारे जितने भी जीव हुए, सबको कोई ना कोई योनि मिली हुई है। लेकिन ये अवसर किसको है? मनुष्य को। और मनुष्य को जानने का अवसर है, लेकिन जानने वाला जन्म तो दे दिया उसने, वो परमात्मा। इसलिए कहा कि हरि ने 5 चोर दिए साथ। और 5 चोर क्या है? ये आंख, कान, नाक, जीभा, त्वचा। बाहर की तरफ ही देखिए, आंख बाहर की ओर देख रही है, कान बाहर की ओर सुन रहे हैं, जीभ स्वाद बाहर का ले रही है, रस बाहर का ले रही है, बाहर के भौतिक पदार्थों का ले रही है। ये तो 5 चोर
किसने दिए? हरि ने। और हरि ने मोह जाल में फांसा, हरि ने ही जब जन्म दिया तो माता पिता भाई बंधु ये सब किसने दिए? परमात्मा। अगर आप जानते हैं कि जिसने पेड़ पौधे को जन्म दिया, जीव जंतु को जन्म दिया, पत्थर पहाड़ को जन्म दिया, उसने ही हमें भी जन्म दिया, तो ये साथ उसने दिए। गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने ये बेड़ियां काटी, ये ममत्व का बेड़ियां काट दी कि तुम्हारे माता पिता कौन है वास्तव में, क्योंकि हमने तो जन्म देने वालों को ही माना, हमने अपनी पत्नी को ही सब कुछ माना, अपने पुत्र को ही सब कुछ माना, अपने पति को ही सब कुछ माना, अपने भाई बंधु को ही सब कुछ माना, अपने मित्र यारों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ही सब कुछ माना। लेकिन वास्तव में वे सब नहीं है, वे सब सच्चे नहीं है। ये किसने जनाया? ये गुरु है। इसलिए गुरु का कद इतना ऊंचा है और वो आपके भीतर के अंधकार को दूर कर देता है। भीतर का जो अंधकार है, भीतर की ओर यूं कहे मोड़ देता है आपको। बाहर विचरती हुई इन इंद्रियों से, बाहर घूमते हुए इस मन से, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। ये किसने याद कराया? गुरु ने। इसलिए कहा राम तजू पर गुरु न विसारूं, और गुरु के सम हरि को न, हरि को भी नहीं नहार। उस परमात्मा को, उस जिस सत्य की बात की गई, उसको भी गुरु के समान नहीं रखा। और फिर आगे भी कहा संत कबीर ने, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। तुलना कर दी कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं एक साथ, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो काके लागू पाए, किसके पैर छुए? पैर छूने की बात आई, प्रणाम करने की बात आई, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गोविंद की याद रखें, जानकारी जब भी मिलेगी, जब भी, जिसने पाई है गुरु से ही पाई है। ऐसा नहीं हुआ कि अपने आप उसने पा लिया। अपने आप भी पाया जा सकता है सत्य, किसी ना किसी ने तो खोजा ही था, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत जन्म लग जाएंगे। हमारे जानने वालों ने कहा बहुत खोज करना पड़ेगी, बहुत खोज, और आप पता नहीं कितना भटकेंगे, कितने जन्म भटकेंगे, नहीं कहा जा सकता। असंभव सा है, पहचानना ही असंभव है। इसलिए वो जिस किसी ने खोजा, या तो उसे पहले से, पिछले कभी किसी जन्म में किसी गुरु ने उसे जनाया ही है। आज वो भले ही आपको बिना गुरु के दिखाई देता हो, लेकिन किसी न किसी ने उसे बताया है, उस रास्ते पर चलाया ही है। ये सत्य ऐसा ही है। पहचान देगा तो कोई गुरु ही देगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा जानकार, सत्य के जानकार सबसे ज्यादा इस संस्कृति में, क्योंकि यहां एक एक चीज तय की गई है, एक एक चीज बताई गई है गुरु के द्वारा, गुरुओं के द्वारा तय की गई, गुरुओं के द्वारा एक एक चीज बताई गई है। इसलिए यहां एक पूरा सिस्टम रहा, नेटवर्क रहा, और यहां वो सत्य आराम से वितरित हो सका, लोगों में बंट सका। एक परंपरा रही। विदेशों में ऐसा नहीं, विदेशों में वो परंपरा नहीं थी। इसलिए याद रखें, आपको जितने भी ज्ञानी मिलेंगे, तत्वदर्शी मिलेंगे, आत्मदर्शी मिलेंगे, ज्यादातर उनमें से भारत से ही होंगे, भारतीय परंपरा से ही होंगे, या तो भारत में ही होंगे या भारतीय परंपरा से कहीं और होंगे, लेकिन वे आए यहां से। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब भी देगा, पहचान जब भी कराएगा सत्य की, परम की, कोई गुरु ही कराएगा, कोई गुरु ही, कोई जानने वाला ही तो पहचान कराएगा। ऐसे ही पहचान नहीं होती। बस इतनी सी बात है, इसको समझना है तो बात बनेगी। इसका ही बहुत महत्व है जीवन में। इसलिए गुरु का कद इतना ऊंचा है, इसलिए गुरु का कद इतना ऊंचा है, क्योंकि वो हमें वो बताता है जो हम अपने से तो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और जिसने हमें जन्म दिया वो हमें जन्म देके छोड़ देता है। हाँ, इतना कर सकता है कि मिला सकता है। वो याद रखिए, सबसे ऊंचा तो सत्य ही है, ये बात नहीं। सबसे ऊंचा गुरु है,
लेकिन हमें पाना तो सत्य को ही है ना। पाना तो हमें, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, पाना हमें मुक्ति को है, पाना हमें गुरु को नहीं है। लेकिन कराई वो गुरु ने, वो दी हमें गुरु ने, इसलिए गुरु का इतना ज्यादा महत्व। और गुरु के बिना, गुरु बिन गुरु ज्ञान भटक गया बंदा। बिना गुरु के ज्ञान के वो बंदा भटक ही गया। कि समझाई सारा जग अंधा, किस किस को समझाए, सारा जगत ही अंधा है। बिन गुरु ज्ञान भटक गया बंदा, बिना गुरु के ज्ञान के बंदा भटक ही गया। वो समझ ही नहीं पाया सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसकी पहचान नहीं कर पाए, संसार क्या है, सत्य क्या है। इसलिए गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। गुरु बहुत ऊंची बात है, लेकिन गुरु सच्चा हो। क्योंकि गुरु भी, लोगों ने जब गुरु 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 की बातें की तो लोग गुरु के पीछे ही पड़ गए, किसी को भी उठा के गुरु बना लिया। नहीं नहीं नहीं, आपके भीतर सत्य की तड़प होनी चाहिए, सत्य की तड़प, सत्य की पुकार होनी चाहिए, तो गुरु आपको खुद ब खुद मिल जाता है। गुरु ढूंढते हुए आप या तो वे आप तक आ जाएंगे या आप उन तक पहुंच जाएंगे। बस इतनी सी बात है। हम फिर मिलते हैं। ये बात समझ में आपको आई होगी, जीवन में इतना ऊंचा महत्व, इतना ऊंचा कद गुरु का क्यों। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।